मसलाए तकदीर। अल्लाह ताला ने जब सब कुछ लिख दिया है कि इंसान दुनिया में जाकर ये काम करेगा, नेक बख्त होगा या बदबख्त, जन्नती होगा या जहन्नमी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है कि जब कोई बुरा काम किसी के मुकद्दर में लिखा है तो फिर उसे सज़ा क्यों दी जाएगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब तहरीर फरमाए। मसला तकदीर इन मसाइल में से है जिनके मुतालिक बहस व तमहीज़ करना शरअन मना है, क्योंकि इसके मुतालिक बहस व तकरार से अजर की महरूमी, बदअमली और जलालत के सिवा कुछ हासिल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब पर इस हालत में निकले कि वो मसला तकदीर पर बहस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर इस कदर गुस्से में आ गए, मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसका हुक्म दिए गए हो या तुम इस काम के लिए पैदा किए गए हो? अल्लाह के कुरान की बाज आयात को बाज के साथ टकराते हो, इसी वजह से तुमसे पहली उम्मतें हलाक हो गईं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर बयान किया है कि हमने खैर और शर दोनों का रास्ता दिखाया है और इसे इख्तियार दिया है कि जिस रास्ते को चाहे इख्तियार कर ले। इरशाद बारी ताला है, हमने उसको रास्ता दिखा दिया है, ख्वाह वो शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा। एक और मुकाम पर फरमाया, हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर के दोनों रास्ते दिखा दिए हैं और उसे अक्ल शऊर दिया है कि अपने लिए इन दोनों रास्तों में से जो सही रास्ता है इख्तियार कर ले। अगर इंसान सीधे यानी कि खैर और बरकत वाले रास्ते को इख्तियार कर लेगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा और जहन्नुम के दर्दनाक अजाब से अपने आप को बचा लेगा। अगर राह रास्त को तर्क करके ज़लालत और गुमराही और शैतानी राह पर गामजन होगा तो जहन्नुम की आग में दाखिल होगा। अल्लाह ताला ने जो तकदीर लिखी है उसने अपने इल्म की बुनियाद पर लिखी है, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। वो हर शख्स के मुतालिक तमाम मालूमात रखता है। उसी को मालूम है कि इंसान दुनिया में कैसे रहेगा, क्या करेगा, उसका अंजाम क्या होगा, इसलिए उसने अपने इल्म के ज़रिए सब कुछ पहले ही लिख दिया है, क्योंकि उसका इल्म अंदाज़ा कभी गलत नहीं हो सकता और तकदीर में लिखी हुई तमाम बातें वैसे ही वक़ू पज़ीर होंगी जिस तरह उसने कलमबंद की हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के कमाल व इल्म का अहाता कुली का जिक्र है। इसमें यह बात नहीं कि इंसान को उसने इन लिखी हुई बातों पर मजबूर किया, इसलिए ये बात कहना सही नहीं होगी कि ज़ानी और शराबी, चोर और डाकू वगैरह जहन्नम में क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके मुकद्दर में ही ज़ना करना, शराब पीना, चोरी करना और डाके वगैरह डालना लिखा हुआ था। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक उस्ताद जो अपने शागिर्दों की ज़हनी और इल्मी सलाहियतों और उनके लिखने पढ़ने से दिलचस्पी और अदम दिलचस्पी से अच्छी तरह वाकिफ़ है, अपने इल्म की बना पर किसी ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म के बारे में अपनी डायरी में लिख देगा कि ये तालिब इल्म अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल करेगा, और किसी शरीर और गबी और कुन ज़हन तालिब इल्म के बारे में लिख देगा कि वो इम्तहान में नाकाम होगा और कुन ज़हन और लायक तालिब इल्म दोनों क्लास में बराबर मेहनत कराए और इकट्ठा उन्हें समझाए, लेकिन जब इम्तहान हो और ज़हीन और लायक तालिब इल्म अच्छे नंबर हासिल करके अव्वल पोजीशन हासिल कर ले और कुन ज़हन तालिब इल्म नाकाम हो जाए, तो क्या ये कहना सही होगा कि लायक तालिब इल्म इसलिए कामयाब हुआ कि उस्ताद ने पहले ही अपनी डायरी में उसके मुतालिक लिख दिया था कि वह अव्वल पोजीशन हासिल करेगा, और कुन ज़हन इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसके मुतालिक उस्ताद ने पहले ही लिख दिया था कि वो फेल और नाकाम होगा। लिहाजा इस बेचारे का क्या कसूर और गुनाह है? यकीनन समझदार इंसान ये नहीं कहेगा कि इसमें उस्ताद का कसूर है, इसलिए कि इसमें उस्ताद की गलती नहीं है, क्योंकि वो दोनों को बराबर समझता रहा कि इम्तहान करीब है, मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। उस्ताद की हिदायत के मुताबिक ज़हीन तालिब इल्म ने मेहनत की और नालायक और शरीरी तालिब इल्म अपनी बुरी आदत में मशगूल रहा और अपना वक्त खेल कूद और शरारतों में सर्फ कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला जिसका इल्म बिलाशुबा पूरी कायनात से ज़्यादा अकमल व अतम है, उससे कोई चीज़ मुख्फी और पोशीदा नहीं। उसने अपने कामिल इल्म की बना पर हर इंसान के दुनिया में आने से कबल ही लिख दिया है कि ये बदबख्त होगा या नेक बख्त, मगर इनसे इख्तियारात और अक्ल शऊर सल्ब नहीं करता, बल्कि उनकी रहनुमाई करते हुए अच्छे और बुरे रास्तों में फ़र्क अपने अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेज कर करता है, और सिलसिला नबूवत ख़त्म हो जाने के बाद वरसतुल अंबिया सालेह उलमा के ज़रिए कायनात में उन्हें ईमान और एतकाद और अमाल सालिहा की दावत देता है। कुफ्र, शिर्क, मासियत और गुनाह से मना करता है, जहन्नुम के अज़ाब और हिसाब व किताब व क़यामत की हौलनाकियों से डराता है। इन तमाम अहकामात के बावजूद जब काफिर अपने कुफ्र तो ज्ञान पर अड़ा रहता है, फासिक अपने फस्क व फजूर से तौबा नहीं करता, तो उसके इन बुरे अमाल पर अगर अल्लाह ताला उसको सज़ा दे तो इसमें एतराज़ की क्या बात है? ये तौहीन अदल व इंसाफ है, और इसके बरखिलाफ नेक व बद और काफिर और मोमिन सबके साथ एक जैसा सलूक करना ऐन जुल्म व इंसाफ़ी है।